अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा बूटस्ट्रैप सीरीज का पार्ट 24 है। तो आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके एक फॉर्म डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने फॉर्म के रिलेटेड क्लासेस देखी थी, फील्ड्स वगैरह भी देखी थी, कौन सी फील्ड्स के लिए कौन कौन सी हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लासेस आती हैं फॉर्मेटिंग के लिए। वो सारा कुछ जो है वो हम अपनी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। तो इस वीडियो में हम जो है वो बेसिकली फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे, अलाइनमेंट करना सीखेंगे। क्योंकि जब भी हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक रो में एक ही फील्ड हो। हमारे पास एक रो में मल्टीपल फील्ड भी हो सकती हैं, जैसे कि 2 3 4। तो ये बेसिकली हम आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा फॉर्म डिजाइन करेंगे और बेसिकली सीखेंगे हम यही कि हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को कैसे यूज करके उनको फॉर्म को जो है ना वो अलाइनमेंट उसकी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्म जो है वो इनलाइन फॉर्म भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अगर आपको क्लासेस की समझ आ गई तो आप चाहे इनलाइन हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, आप जो है वो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम जहन में रखते हुए किसी भी फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एक दिखाता हूँ पहले फॉर्म। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, मेरे पास एक फॉर्म ओपन है। यहाँ पे देखें, पहले वाले पास हमारे पास जो एक रो में दो डिव जो आ रही है, अब जो दो फील्ड्स आ रही हैं। नीचे देखें ईमेल है, पासवर्ड है। यहाँ पे देखें रेडियो बटन्स आ रहे हैं जो कि एक रो में आ रहे हैं। यहाँ पे चेक बॉक्सेस देखें जो कि जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंट्री एक फील्ड्स, एक रो में तीन हमारे पास जो वो फील्ड्स आ रही हैं। तो ऐसे आप किसी भी फील्ड को ऐड कर सकते हैं, बस आपको अगर समझ आ गई कि हमने इनको कैसे जो है वो एडजस्ट करना है बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यही सीखेंगे। ये तो था, आप कह लें कि वर्टिकल टाइप फॉर्म, हम हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे। मैं आपको वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं वीएस कोड में और यहाँ पे इसको डिजाइन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक जो है वो HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो बेसिक HTML का सिंटैक्स लिखा है, जैसे कि मेटा टैग है, नेम है, व्यू पोर्ट। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे लिंक कर रखी है। और यहाँ पे मेरे पास कस्टम CSS की फाइल भी है। और इसमें मैंने सिर्फ कंटेनर जो हमारे पास ये वाली क्लास है ना, इसको बॉर्डर ही लगाया और इसमें मैंने कुछ नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बॉडी में मेरे पास एक डिव है, उस पर कंटेनर क्लास लगाई है और इसके अंदर एक H1 में टेक्स्ट लिखा है थोड़ा सा। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी कंटेनर के अंदर जो है वो मैं लेता हूँ। अब हमने फॉर्म डिजाइन करना है तो फॉर्म मैं यहाँ पे फॉर्म टैग ले लेता हूँ पहले। ठीक है, आप डिव भी ले सकते हैं, मैं लेकिन मैं डायरेक्ट जो है वो फॉर्म ले रहा हूँ और इस फॉर्म पे ही मैं क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि पहली मैं इस पे क्लास लाता हूँ रो। तो आपको पता है कि लेआउट या कुछ भी चीज को डिजाइन करनी है, रो है उसके अंदर फिर क्या होता है, कॉलम आते हैं हमारे पास। तो एक रो में कितने ग्रिड होते हैं, 12। तो इन ग्रिड को जहन में रखते हुए ही हम फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म को डिजाइन किस तरह करना है ये डिपेंड आप पे करता है, आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है। अब मैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने पहली रो, एक रो में हमारे पास 12 ग्रिड होते हैं। ठीक है, उन 12 ग्रिड को आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं फील्ड्स में। जैसे कि मैं हमारे पास पहले जो है ना उसमें मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल लेता हूँ, एक div पे कॉल की क्लास लगाता हूँ, -sm ब्रेक पॉइंट ऐड करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 ग्रिड का मैंने जो है वो एक div ले लिया। ठीक है, अब इस div के अंदर मैंने एक फील्ड शो करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक लेबल ले लेता हूँ और लेबल में मैं लिख देता हूँ जैसे कि ईमेल, पहला काम। और इसके नीचे जो है वो मैं यहाँ पे ही जो है वो एक इनपुट ले लेता हूँ और टाइप में भी जो है वो फर्स्ट नेम करते हैं। चले पहले फर्स्ट नेम वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर लेता हूँ, ऊपर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे लेबल हो गया फर्स्ट नेम। यहाँ पे एक हमारे पास होगी फर्स्ट नेम के लिए, और यहाँ पे इनपुट पे आपको जैसा कि पता है हमने क्लास ऐड करनी है फॉर्म कंट्रोल, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में की भी थी, सारा कुछ डिटेल में फॉर्म कंट्रोल की ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखें एक फील्ड हमारी जो है वो बन चुकी है। अब देखें इसको हमने जो है वो 6 ग्रिड दी है, तो इसका मतलब एक रो में 12 होते हैं, तो हमारे पास क्या बचे, 6 बच चुके हैं। तो 6 हम दूसरी फील्ड को भी दे सकते हैं। आप इसको 4 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप एक रो में कितनी फील्ड्स या किस तरह की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया। अभी इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका लेबल मैं चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा लास्ट नेम। और यहाँ पे बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। अब देखिए ये दो फील्ड्स बन चुकी हैं मेरे पास एक रो में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये एक रो में ही आएंगे। यहाँ पे देखिए 6 और 6 का ग्रिड पूरा हो गया। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रो ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे मैं वाई एक्सिस में पैडिंग लगा देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे यहाँ पे रो के साथ ही लगा देते हैं, PY3 की लगा के देखते हैं पहले। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पैडिंग हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रो में हमारे पास दो फील्ड हमने एडजस्ट कर ली हैं। आप 4 कर सकते हैं,
तीन तीन कर सकते हैं, जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ग्रिड के साइज के हिसाब से। अब देखें इस ग्रिड का साइज मुकम्मल हो चुका है, 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया। अब दोबारा अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो वो ऑटोमेटिक न्यू रो पे आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो है वो लेआउट अच्छी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके नीचे मैं, अब देखें यहाँ पे चलता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं एक और डिव ले लेता हूँ, कॉल -sm -12 का ले लेते हैं। चले, ये पहला एक और डिव लिया मैंने, 12 ग्रेड का ही मैंने ले लिया। अब इसमें मैं एक लेबल दिखाता हूँ, यहाँ पे लेबल में मैं लिख देता हूँ जैसे कि ईमेल। ये पूरी की पूरी विड्थ ले ले जितनी भी कंटेनर की, मतलब एक रो में 12 के 12 ग्रेड मैंने इसको दे दिए डिव को। अब इसके अंदर मैं इनपुट जो है वो ईमेल कर देता हूँ। अब इसको फॉर्म को डिजाइन करने के बूटस्ट्रैप में डिफरेंट वे है। ठीक है, अगर आपको ग्रिड वगैरह की समझ है तो आप इजीली कर सकते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे मैं एक क्लास और ऐड करूंगा, फॉर्म -कंट्रोल। ठीक है, तो एक हमारे पास ये हो गया। अभी ये भी मैं आपको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास ईमेल आ गया, जो कि पूरी देखें वो पूरी विड्थ ले ली उसने। यहाँ पे देखें एक में 2 आ रही है, यहाँ पे एक में एक ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर दूंगा पासवर्ड, लेबल। ये भी 12 का 12 के 12 ग्रिड ही मैंने इसको डिव को दे दिए हैं। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ पे चेक करवाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 फील्ड जो है वो आ चुकी है। अब देखें ये थोड़ी सी जो है वो देखें आपस में चिपकी सी हुई है। हमारे पास बूटस्ट्रैप के 5 में जो है वो एक गटर क्लास भी आई है, हम उसको लगा देते हैं। यहाँ पे ऊपर चलता हूँ मैं, यहाँ पे इसी के साथ ही जो है ना, रो के साथ ही, रो पे ही लगाऊंगा मैं इसको, गटर -3 का दे देते हैं। ठीक है, ये जो है वो कॉलम वगैरह में जो है वो स्पेस डालने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड अब हमारे फॉर्म की लुक थोड़ी सी है जो वो और अच्छी देखें, कॉलम में जो है वो स्पेस जी वो आ चुकी है। ठीक है, गटर साइज इसको बोलते हैं। अब हम बूटस्ट्रैप के 5 में इसको भी मैनेज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास नीचे मैंने जो है वो लेबल शो करने हैं, जो कि जेंडर होगा। ठीक है, तो लेबल हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो एक के नीचे एक आ रहे थे, लेकिन अगर हमने एक रो में ही दिखाने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे मैं चले इसको 12 ग्रेड ही दे देता हूँ, कि 12 ग्रेड का साइज ही ले ले, हमारे पास और कंटेंट है नहीं वैसे। तो यहाँ पे मैं 12 का ही इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के 12 ग्रेड मैंने इसको दे दिए। यहाँ पे मैं लेता हूँ पहले एक क्या कहता हूँ, लेबल, और यहाँ पे लेबल में मैं लिख देता हूँ जैसे कि जेंडर। आप लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो अकेले आप वैसे डायरेक्ट भी रेडियो बटन बना सकते हैं। अब रेडियो बटन बनाने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने पहले एक क्लास लेनी है, डिव पे लगानी है फॉर्म -चेक। ये हमने एक डिव पे क्लास लगानी है। अब इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना है, रेडियो बटन बनाने हैं। ये क्लास रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए यही तरीका कार है दोनों का, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा भी था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लेता हूँ इनपुट चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स देनी पड़ती है, और इस पे मैंने एक क्लास लगानी है, फॉर्म -चेक -इनपुट। ये मैंने इस पे क्लास लगा देनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा चेक बॉक्स बन जाएगा। अब चेक बॉक्स के साथ टेक्स्ट भी हमने शो करवाना है, तो उसके लिए लेबल लगेगा। तो यहाँ पे मैं नीचे लेबल भी ले लेता हूँ, और इस लेबल में मैं लिख देता हूँ जैसे कि मेल। अब इस लेबल पे भी आपको एक क्लास ऐड करनी है बूटस्ट्रैप की। यहाँ पे क्लास कौन सी ऐड करनी है, फॉर्म -चेक -लेबल आ जाएगा बस। अगर इनपुट फील्ड पे आपने सिर्फ इनपुट लिख देना है, और जो है वो लेबल पे आपने सिर्फ लेबल लिख देना है, ये ही बस आपने काम करना है। अब ये हमारा एक रेडियो बटन जो है वो बन चुका है, तो दूसरा भी बनाना है हमने। तो ये पूरे डिव को मैं ऐसे ही यहाँ से कॉपी करूंगा, नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ फीमेल कर दूंगा, फीमेल। सेव करता हूँ, अभी हम चेक करते हैं कि हमारा रेडियो बटन बन गया है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास रेडियो बटन बन चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें ये एक के नीचे एक आ रहा है, लेकिन हम तो एक रो में चाहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे एक लाइन में आए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लास एक और ऐड कर देनी है, यहाँ पे फॉर्म चेक के साथ। यहाँ पे एक क्लास और ऐड कर देनी है, फॉर्म -चेक -इनलाइन। ठीक है, ये क्लास आपने ऐड कर दी है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और नीचे वाले रेडियो बटन के साथ भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे जो है वो एक इनलाइन हो जाएगा, लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे देखें आप हमारे जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, रेडियो बटन जो है वो बन चुके हैं। अब ऐसे अगर हमने चेक बॉक्स बनाने हैं, तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन का तरीका अगर मैंने आपको जैसे कि बताया वो सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें, क्योंकि रेडियो बटन में से किसी हम एक को चेक कर सकते होते हैं, और जबकि चेक बॉक्स में, सॉरी यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने रेडियो देना है। ठीक है, क्योंकि हम रेडियो बटन बना रहे हैं, तो मैंने गलती से यहाँ पे चेक बॉक्स मेरे माइंड में रहा, तो वो रेडियो बटन। तो ये रेडियो बटन जो है वो बनेंगे, यहाँ पे देखें
देखें अब गोल गोल से जो है वो रेडियो बटन बन चुके हैं। ठीक है, तो वो मैंने गलती से लिख दिया। अब हमने चेक बॉक्स भी बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे चेक बॉक्स का भी तरीकाकार बिल्कुल सेम ही है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पूरे के पूरे डिव को, कंट्रोल सी से कॉपी, और नीचे मैंने पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा टेक्स्ट, थोड़ा सा इसका लेबल पहले हॉबीज, यहाँ पे सारा कुछ सेम ही। अब इसको आप पे डिपेंड करता है, इसको आपने इनलाइन बनाना है या एक के नीचे एक करना है। अगर तो एक के नीचे एक करना है तो यहाँ पे आप ये वाली क्लास हटा सकते हैं, नहीं तो आप लगा भी सकते हैं इसको। और यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे आपने कर देनी है चेक बॉक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी कर देनी है चेक बॉक्स। ये हमारे चेक बॉक्स बन गए। और यहाँ पे लेबल में आपने ऐड कर देना है, जैसे कि क्रिकेट, हॉबीज में आपने यहाँ पे देने फुटबॉल, ऐसे आप जितने मर्जी चाहें ऐड कर सकते हैं चेक बॉक्स। तो ये हमारे 2 चेक बॉक्स बन चुके हैं। तो ये भी हम चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखें एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब ऐसे अगर आप इसको रो में करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक रो के अंदर 3 फील्ड्स को एडजस्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि एक रो में 12 ग्रिड होते हैं, तो आप इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड से मुराद ये है कि मैं पहले एक डिव पे क्लास लगा देता हूँ, कॉल -sm की लगा रहा हूँ, मैं ब्रेक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, आप एमडी का भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप के 5 वर्जन में एक ब्रेक पॉइंट और आ गया है। ठीक है, XXX लार्ज जो है वो। तो यहाँ पे मैं कॉल -sm दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जो है वो इसको 6 ग्रिड का एक दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 6 का मैंने एक डिव पे लगा दी ग्रिड की विड्थ। और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, ड्रॉप डाउन बनानी है मैंने, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक लूंगा लेबल। लेबल पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कंट्री लिख देते हैं, चलिए कंट्री लिख दिया। और इसके नीचे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जनाब मैंने शो करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है सिलेक्ट का। ठीक है, सिलेक्ट का टैग होता है, सिलेक्ट के अंदर हमारे पास होता है ऑप्शन टैग। ठीक है, ये सिलेक्ट बॉक्स बनाने का तरीका है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ जैसे कि पाकिस्तान, और इसी चीज को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे कर देता हूँ इंडिया। ठीक है, अभी आप जितनी मर्जी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे आपने सिलेक्ट के साथ एक क्लास और ऐड करनी है, जो कि है फॉर्म कंट्रोल। ये तो लगेगी ही लगेगी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, सेव करके देखते हैं कि हमारा 6 ग्रिड में ये बना है या नहीं। यहाँ पे ऊपर चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 ग्रिड में हमारा जो है वो बन चुका है सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इधर चलते हैं दोबारा से। अब फ्रेंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट भी हमने एक और ड्रॉप डाउन बनानी है इसी के अंदर, लेकिन वो हमने यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं उसका ग्रिड का साइज, अगर तो मैं 6 करूंगा तो ये 12 पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको 4 का ग्रिड देता हूँ, 4 ग्रिड की विड्थ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका लेबल सिटी। ठीक है, सिटी। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिटी में मैं कुछ ABC कर देता हूँ, और ऐसे ही मैं जो है वो DEF कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। अब हमने 4 में जो है वो कर दिया है। ये रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इसके आगे ही हमारे पास सिटी भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड देखें हमारे पास अभी 12 ग्रिड पूरे नहीं हुए। 6 और 4 कितने होते हैं, 10। दो हमारे पास अभी भी बचते हैं, तो दो में भी हम कोई चीज एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव पे जो है वो कॉल -sm लगाता हूँ 2 का। तो यहाँ पे 2 पे भी मैं कोई इनपुट एक लेबल लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि जिप कोड। और इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो इतना ही। और इस पे हमने क्लास भी लगानी है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ये सारी चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो में की हुई हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जिप कोड भी आ चुका है, 2 ग्रिड में ही वो एडजस्ट कर चुका है अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप ऐसे जो है वो ग्रिड को यूज करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे देखें ये 6 ग्रिड पे हमने दी है, ये 4 पे दिया है, ये 2 पे दिया है। और जब आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव भी होगा आपका फॉर्म। तो इसके नीचे हमारे पास लास्ट में क्या बचा है, बटन। तो यहाँ पे मैं बटन भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर फॉर्म के बटन के लिए मैं कॉल -sm-12 का इसको दे देता हूँ। इसके अंदर जो है वो मैं बटन ले लेता हूँ, एक बटन टैग। और यहाँ पे मैं टाइप लिख देता हूँ सबमिट। और इस पे मैं क्लास लगा देता हूँ btn हाइफन प्राइमरी की क्लास लगा देता हूँ। ये इस पे स्टाइल आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बटन भी आ चुका है। टेक्स्ट हमने कुछ लिखा नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ सेव। यहाँ पे इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो बटन भी बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बूटस्ट्रैप में हमने फॉर्म डिजाइन कर लिया ग्रिड को यूज करते हुए। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं अगर आपको ग्रिड का पता है।
12 में ही आप जितनी मर्जी फील्ड्स वगैरह को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ, तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा हमारे पास, किसी भी ब्रेक पॉइंट पे जाके ये हमारी लेआउट खराब नहीं होगी। यहाँ पे देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो देखिए सभी फील्ड्स जो है वो एडजस्ट हो रही हैं। यहाँ पे और मैं इसको छोटा करता हूँ, देखें अभी भी हमारा बिल्कुल ठीक है फॉर्म। इसके और छोटा लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखें एक के नीचे हमारे पास या एक आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी भी हमारा फॉर्म बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पे और इसको छोटा कर लें, यहाँ पे देखें कहीं पे भी हमारे पास ओवरफ्लो नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ग्रिड को यूज करके जो है वो बनाएंगे, बूटस्ट्रैप के ग्रिड को जहन में रखते हुए फॉर्म को डिजाइन करेंगे, तो बिल्कुल टोटली जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये फील्ड ऊपर आ रही है, नीचे जो है वो ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये लेबल नहीं भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप लेबल ना ऐड करें। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैं ऊपर चलता हूँ, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मैं पहले वाले फर्स्ट नेम में भी ही आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ये मैंने कमिट कर दिया। अब इसके अंदर ही प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं, प्लेस होल्डर, जैसे कि फर्स्ट नेम। आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेव करके यहाँ पे चेक करवाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम। अब ऐसे ही सारी फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेबल खत्म हो जाएगा, ये भी फील्ड ऊपर ऐसे अकेली मूव कर जाएंगे, आप ऐसे भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको कमिट दोबारा से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसके अलावा अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी फॉर्म होता है। हॉरिजॉन्टल से मुराद ये है कि फील्ड्स इधर आए, फिर उसके बाद आगे जो है वो बॉक्स बने, तो वो भी बना सकते हैं आप सिंपल। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है नीचे। मैं नीचे ही आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बटन के बाद ही बना के देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक फील्ड में आपको बनाऊंगा, बना के दिखाता हूँ, उसी के हिसाब से आपने बाकी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक div पे क्लास लगाऊंगा, कॉल हाइफन, टोटल हमारे पास 12 ग्रिड है। मैं कॉल हाइफन sm हाइफन 2 का एक div पे लगा देता हूँ ग्रिड, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक लेबल टैग ले लेता हूँ। और लेबल पे अब यहाँ पे देखें, ये लेना जरूरी नहीं है डिव, आप लेबल पे भी डायरेक्ट क्लास को अप्लाई कर सकते हैं, कॉल हाइफन sm हाइफन 2। लेकिन मैंने अभी ले लिया है, लेकिन ना भी लें, आप डायरेक्ट लेबल पे आप क्लास ये वाली अप्लाई कर दें तो बिल्कुल ठीक, वैसे भी बिल्कुल ही वर्क करेगा। अब यहाँ पे लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कोई एक फील्ड फर्स्ट नेम, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखें, एक डिव को मैंने sm 2 ग्रिड की विड्थ दे दी। अब 2 दे दी है हमने, हमारे पास कितने बचे बकाया, 10 बचे, क्योंकि 12 होते हैं। अब 10 में भी आप दे सकते हैं इनपुट फील्ड को, नहीं तो आप जो है वो 8 4 5 जितने मर्जी में चाहे दे सकते हैं। अब ये हमारी डिव बन गई लेबल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे मैंने शो करना है, तो यहाँ पे मैं एक डिव और लूंगा और उस पर मैं क्लास लगा दूंगा, कॉल हाइफन sm हाइफन, बाकी 10 का आप साइज देना चाहते हैं इनपुट को तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कम भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 8 का दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे जो है वो मैं इसके अंदर मैं इनपुट डाल देता हूँ कोई, जिसपे जो है वो टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इस पे भी आपको क्लास लगानी है फॉर्म कंट्रोल। सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको मैं चेक करवाता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ फॉर्म डिजाइन होगा। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें नीचे, यहाँ पे हमारे पास पहले फील्ड आ रही है, बाद में हमारे पास जो है वो इनपुट फील्ड आ रही है। तो ऐसे आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो लेबल है ना, आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो इस पे भी आपको एक क्लास लगानी है। अगर आप हॉरिजॉन्टल में फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं, तो वो क्लास कौन सी है, वो यहाँ पे आपने लेबल पे लगानी है। तो यहाँ पे लेबल पे जाके हम जो है वो एक क्लास लगा देते हैं, क्लास, यहाँ पे आपने लिखना है कॉल हाइफन फॉर्म हाइफन लेबल। इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा जो है ना सेंटर में आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लेबल जो है वो सेंटर में आ चुका है फील्ड के। इसके अलावा हमारे पास इसकी और 2-3 क्लासेस आती हैं इसका साइज एडजस्ट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है हमारे पास ये फील्ड्स के लिए भी क्लासेस होती हैं। अगर फील्ड को बड़ा करना है तो लार्ज, और स्मॉल करना है तो sm। तो उसके लिए इसकी तो वो जब हम इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि फील्ड का साइज हमने लार्ज रखना हो, तब हमें लेबल भी लार्ज रखना पड़ता है, ठीक है। तो लेबल के लार्ज के लिए भी हमारे पास क्लासेस आती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कॉल फॉर्म हाइफन, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉल हाइफन फॉर्म हाइफन LG लार्ज। ये थोड़ा सा नॉर्मल से साइज बढ़ जाता है लेबल का। रिफ्रेश करता हूँ, एक मिनट, ये दोबारा करते हैं, अभी लगी नहीं है। यहाँ पे लिखना है लेबल हाइफन LG, ऐसे लिखना है, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं,
तो ये देखें नॉर्मल से लेबल का साइज बढ़ चुका है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब ये फील्ड का साइज भी हमने लार्ज रखा हो, तब हमें लेबल भी लार्ज में ही चाहिए होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फ्रेंड फॉर्म को अलाइनमेंट करने की, फॉर्म को डिजाइन करने के बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव, तो उसके रिलेटेड क्लासेस। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर आप इस वे से भी डिजाइन करेंगे फॉर्म को तो तब भी हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, फील्ड्स को ग्रेड के हिसाब से। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।